भेजते, सीजीए के लिए लेटर लिखते, डीएस तक जाता, जेएस से उसकी अप्रूवल लेते, जेएस अप्रूवल देता, दोबारा डीएस को फाइल आती और एसओ रेगुलेशन के पास आती, वो लेटर लिखते सीजीए को, सीजीए उसे डाउन मार्क करता, वो उसका ड्राफ्ट बनाते एजीपीआर के लिए, फिर ऊपर से अप्रूवल लेते, एजीपीआर जाता, एजीपीआर उसे नीचे एंड तक, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। अकाउंट ऑफिसर एचआर उन्होंने डाटा प्रोवाइड किया था, उनसे डायरेक्ट हमने जाके मुलाकात की और डायरेक्ट थ्रू टेलीफोनिक डिस्कशन के ज़रिए वहाँ से आज ईमेल उन्होंने कर दी थी, मगर फिगर्स के अंदर अब कुछ इशू आ रहा है क्योंकि ये 2 से 3 महीने पहले का डाटा उन्होंने बनाया हुआ था। अब उसके अंदर इशू ये आ गया कि इस पीरियड के दरमियान ज़रा नंबर ऑफ़ पोस्टें जो है इंक्रीज़ हो गई हैं, क्योंकि कुछ बंदे रिटायर भी हो जाते हैं, कुछ अपॉइंट भी हो जाते हैं। तो वो आज उन्होंने शेयर कर दी है। उसके ऊपर अगर वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट निकालेंगे, फिर समरी के अंदर डाला जाएगा कि इतनी पोस्टें हैं, इसके ऊपर इतना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो फिर समरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से पीएम ऑफिस तक जाएगी। मगर उसके लिए समरी का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। इतलात के मुताबिक 50-50 काम चल रहा है, जो ड्राफ्ट के हवाले से पता लगा। मुलाजमीन के लिए एक मैसेज है, घरों में बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, बार बार कह रहा हूँ, और इस मैसेज को शेयर करें। लेटेस्ट एक न्यूज़ मेरे पास आई थी, मैं शेयर नहीं कर सका, कि हफीज़ शेख जो मुलाजमीन दुश्मन थे, पॉलिसीज़ लेके आए, साबका वज़ीर ख़जाना, जब इनसे इस्तीफ़ा लिया गया है तो इनको कोरोना में ये गए, और उसके साथ ही जो उनके घर के मुलाजमीन थे, इतलात ये थी कि उनको जिस्म के निचले हिस्से पे फालिज हो गया था और वो पैम्पर के ऊपर आ गए थे, और ये मुलाजमीन की बद्दुआएं थी। जो हुक्मरान बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो साथी, जो मुलाजमीन हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के साथी हैं, इस्टेब्लिशमेंट में नाम ले गया, ब्यूरोक्रेसी के जो साथी, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में भी ज़ाहिर बात है बहुत से लोग हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि ये ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है, ये ओहदे हमेशा के लिए नहीं है, ये वजारतें हमेशा के लिए नहीं है। खुदारा जो मुलाजमीन का जायज़ आइनी हक़ है, जो तफरीक है, उसको ख़त्म करें। और मुलाजमीन के लिए भी मैसेज है कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, आपको ये आपका हक़ नहीं मिलेगा। तैयारी रखें, इंशाअल्लाह ताला हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको क्लियर कट हम पॉलिसी वज़ा करके देंगे। जो मेरे जहन में अभी तक आ रही है, अपने तमाम कायदीन और लीडरान से वफाक में भी मशावरत करके फिर सूबों से हम डिस्कशन करेंगे। हम पहले फ़ेज़ के अंदर काली पट्टियाँ बांध के एहतजाज करेंगे, और ये मुलाजमीन के पास अमानत होगी कि वो तमाम दफातर के अंदर काली पट्टियाँ बांध के अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। उस काली पट्टी को अमानत के तौर पे अपने साथ रखें। हमें भी पता होगा कि एटलीस्ट काली पट्टियाँ बांध के अगर मुलाजमीन काम कर रहे हैं तो वो एहतजाज के लिए आने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी होंगे, और उनको पता होगा कि एक या ये जो काली पट्टी बंदी है, 1 से 2 महीने के बाद हमने वफाक में जाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्हें याद कराना है कि रियासत मदीना की आपने बात करते हुए तफरीक को ख़त्म करने के हवाले से जो इक़दामात किए थे, ना वफाक पे उस पर अमल दरामद हुआ है और ना ही सूबों के अंदर हुआ है कि आप मरात 150% तक तो दें, वो रनिंग बेसिक पे के ऊपर दें, और जब डिस्पैरिटी ख़त्म करने की बात आए तो इनिशियल बेसिक पे के ऊपर दें, और वो भी नोटिफिकेशन इस तरह से घुमा फिरा के करें कि जिसके ऊपर अभी मज़ीद मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जो पंजाब ने नोटिफिकेशन किया है या दूसरा, मुलाजमीन के मामलात क्लियर होते होते 5-6 महीने कम अज़ कम इसके अंदर लग जाएंगे। सिंपली वफाक की तरह का ये नोटिफिकेशन देते डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से, तो पाबंद थी गवर्नमेंट कि अक्रॉस द बोर्ड ये कम अज़ कम जो ऊपर वाला तबका था उनकी तनख्वाहों में इजाफा ना करती, इनको कम अज़ कम इजाफा कम करती। पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात हैं, क्लियर कट बता दूं, 15 से 20% की थी। पे एंड पेंशन कमीशन किस लिए बनाया गया है अगर उसकी सिफारिशात जो इंटरम रिपोर्ट थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। जो हायरिंग के हवाले से हैं, आज की लेटेस्ट बता दूं, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क से मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी उनसे डिस्कशन हुई, और सेक्शन
آفیسر جو پالیسی کا سیکشن ہے اس کے اندر وہ فائل پڑی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اس کو پٹ اپ کریں ایز سون ایز پاسبل along with the draft for the finance division. انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس پہ بھی پیش رفت ہو جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک دفعہ پھر مبارکباد ہو تمام ملازمین کو. ملازمین دشمن پالیسی، یہ جو وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے، میں بار بار یہ بات کر رہا تھا، عمران خان صاحب کے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلط انفارمیشن ان کو دے رہے ہیں اور ملازمین کچھ پالیسیز کو لے کے آ رہے تھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایک دفعہ پھر اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ.